राणा साहिब, पाकिस्तान के अंदर अबार्शन के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं रिपोर्ट होने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसको गैरकानूनी काम समझते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कानून की नज़र में ये संगीन जुर्म है। क्या कहेंगे, इसकी सज़ा क्या होती है? इसकी जो डेफिनेशन है सकाते हमल जो है 338 पाकिस्तान पीनल कोड है, और whoever do this, अगर बच्चे के जो हैं ऑर्गन अभी फॉर्म नहीं हुए तो उसकी जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 साल तक हो सकती है। और इससे पहले ये कानून में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी लेजिस्लेशन जो है वो की गई। वाकई बहुत अच्छी है। आप देखें लाहौर के अंदर भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल अबार्शन सेंटर बन चुके थे, जो क्लिनिक्स जो थे, और सबको पता था यहाँ ये काम क्या होता है। सफाया सेंटर भी उनको कहते थे। और ये बड़ा संगीन अगर देखा जाए तो जुर्म है। और ज़्यादातर गैर शादीशुदा जो इसमें जो लड़कियाँ जो हैं इसमें इन्वॉल्व रही हैं। आप ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि ऑर्गन जब तक ना बने तो इस केस की नोयत क्या होती है, ऑर्गन बन जाने के बाद केस की नोयत क्या होती है, FIR कौन करवाता है इसमें? देखें, अस्काते हमल की जो डेफिनेशन है, जब ऑर्गन फॉर्म नहीं होते तो उसकी डेफिनेशन 338 में आती है, ए में। और अगर उसके ऑर्गन फॉर्म हो जाएं और बच्चा जो है वो डेड पैदा हो तो हम बी में लेके आते हैं उसको। और अगर बच्चा अलाइव हो और डेड हो जाए तो फिर 338C में लेके आते हैं। बी में आपको 1/20 जो दियत है यानी तकरीबन 5% देनी पड़ती है, और सी में जाके आपको सारी दियत देनी पड़ती है। इशू ये है कि अब FIR कौन करवाएगा? FIR के लिए सेक्शन है 154, उसमें किसी को भी कराने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी पुलिस को कोई ऐसी कानून बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल चीज़ें हम बात कर लेते हैं। जब भी पुलिस को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया है, तो उसकी FIR पुलिस खुद भी कर सकती है, और इसके अलावा किसी की एप्लीकेशन के ऊपर भी की जा सकती है, कोई ज़ुबानी जाके कहे उसके ऊपर भी की जा सकती है। इसके अलावा नॉर्मली इसमें अगर लड़की का वो अबॉर्शन ज़बरदस्ती करवाया गया है तो वो खुद भी एप्लीकेशन दे सकती है। ठीक है, लड़की खुद करवाती है तो? अगर खुद कराती है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है, अगर कोई उसमें इन्फॉर्मर है, ठीक है, या कहीं से भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, या उसके पेरेंट्स में से कोई नहीं चाहता था, लेट्स सपोज मियाँ बीवी में से मियाँ नहीं चाहता था, कोई भी, सो एनीबडी हु फील अग्रीव्ड, या जो भी कहे कि ये जुर्म हुआ है और गलत हुआ है, तो एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है। मगर फिर उसमें फिर वही आ जाता है शायद भाई कि सब्सिक्वेंटली उसमें जो है अगर इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें नहीं होंगी तो आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो है उसकी नहीं चल सकेंगी। उसके बाद बेल स्टेज होगी या हमारा ट्रायल स्टेज होगी, तो उसके ऊपर भी जाके जब प्रॉपरली विटनेसेस और बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। नॉर्मली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें 99% केसेस जो है रिपोर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हम पहले बात कर रहे थे कि वो शादी वाले सीन में वो रिश्ते दे दिए जाते हैं, ज़मीनें दे दी जाती हैं, तो अब इसी तरह होता है कि जब कुछ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते तो उसमें फिर बयान जाके दे दिया जाता है कि मैंने जो है इसको जो है इसने ये जुर्म किया ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर डॉक्टर कह दे कि अबॉर्शन ज़रूरी है तो तब तो केस नहीं बनता। अगर तो जान बचाने के लिए किसी की जो है इन गुड फेथ अगर वो किया जाता है तो फिर तो ज़ाहिर बात जुर्म नहीं बनता। मगर अगर बॉडी ऑर्गन फॉर्म हो चुके हों, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कत्ले जनन में ये चीज़ें चली जाती हैं। मगर अगर जान बचाने के लिए किया जाए तो इसमें नहीं, जान बचाने के लिए अगर एक गैर शादीशुदा लड़की का अगर अबॉर्शन होगा और लेकिन उस मकसूद ये है कि उसकी जान बचानी थी, जान बचाने के लिए, तो आप देखें फिर हमारे मज़हब तो हमें इजाज़त देता है कि हम वो चीज़ें भी खा लें जो हराम है। ठीक है, अपने हमें जो लीडिंग रोल है वो अपने मज़हब से मिलता है। उसके बाद कानून में भी किसी की जान बचाने के लिए आप कोई भी एक्ट देखें, ऑफेंस तो होता है ना गैर शादीशुदा लड़की का अबॉर्शन, लेकिन डॉक्टर बेकसूर हो सकता है।
आप ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान देखिए अक्सर वो टांग काट देते हैं, उंगली काट देते हैं, या कुछ भी, कोई शुगर बढ़ गई है या जान बचाने के लिए, तो उस पर कोई जुर्म तो नहीं लग जाता। अगर और कोई आपकी आके टांग काट देता है या कुछ और, उस पर और आपने ऐसा भी तो सुना होगा, ये माल्टोन में उस बच्ची के साथ भी तो हुआ था ना, जिसके साथ घर के अंदर रेप होता रहा, फिर उसके अबार्शन का हुआ, अबार्शन ठीक ना हुआ, और फिर इस तरह के वाक़यात बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप बताएं, जो अबार्शन सेंटर्स जो बने होते हैं, आप जैसे आपने बताया कि पुलिस की आंखें बहुत तेज़ होती हैं, और अब तो बड़ी पुलिस के पास इक्विपमेंट इतना ज़्यादा, मुखबरी का निज़ाम इतना ज़्यादा है, तो ये इन सेंटर्स के ऊपर छापे क्यों नहीं मारे जाते? शायद भाई ये तो छोटा काम है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग्स हो रही होती हैं, पुलिस के लम्बे होती हैं, या कुछ और जो सेंटर्स हैं जो परमानेंट है, वहाँ से जो मंथली हैं इनकी सबसे ज़्यादा लाहौर में उन्हीं सेंटर से जाती हैं। ठीक है, उधर भी होते गैम्बलिंग। ये तो हो ही नहीं सकता कि जुर्म किसी भी जगह हो रहा है। ठीक है, आप तो इस चक्कर में अटॉर्नी जनरल के घर भी छापा मार देते हैं। ठीक है, आप तो उसका भी ख्याल नहीं करते, आप तो लाहौर के एक जज के घर के अंदर भी छापा मार देते हैं। ठीक है, कौन सा कानून आपको ये चीज़ों की इजाज़त देता है? तो बात ये, उनको सब पता होता है। ठीक है, मगर नॉर्मली इनके जो हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है कि वो साथ मिल के सारा कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। आपकी बात दुरुस्त है सारी चीज़ें, मगर इन गुड फेथ कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है तो वो जो है। अच्छा, अबार्शन के केसेस में सज़ाएं क्या होती हैं? जो मैक्सिमम सज़ा जो है इसकाते हमल की वो 10 साल है। उसमें उस 10 साल तक जो है वो जो भी उस इसकाते हमल का साबित हो जाए तो मैक्सिमम जो उसकी पनिशमेंट 10 ईयर। इसमें भी कोई है सुलह का चांस होता है? जाहिर बात है, अगर वो जाके क्या देते हैं कि वो अपना क्या नाम है, इसकी काज नहीं थी और कोई रीज़न था। देखिए, इसको सबसे पहले आपने मेडिकली प्रूव करना है। ठीक है, मेडिकली जो रिपोर्ट्स हैं ये केस तो डिपेंडेंट ही उस पर। ठीक है, अगर वो इसमें जाके वो डॉक्टर या बाकी चीज़ों की रिपोर्ट जो है मेडिकली वो मैच नहीं करती हैं उसके साथ, तो फिर तो जाहिर बात है उसमें वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।